इस वीडियो में देखेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है। ए मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज ए स्पैनिंग ट्री वेयर क्या है। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, द टोटल वेट या कास्ट जो भी दी है ग्राफ में ऑफ ऑल द एजेस इच मिनिमम, जो भी ग्राफ है ठीक है, जो भी इसमें एज की टोटल कास्ट या वेट दिया है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या है, आउट ऑफ ऑल पॉसिबल स्पैनिंग ट्री द वन विथ लीस्ट टोटल वेट। एक से ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा स्पैनिंग ट्री बहुत सारी बनेगी, उसमें सबसे वो हमें ट्री देखनी है जो सबसे मिनिमम होगी, जिसकी कास्ट क्या होगी, सबसे मिनिमम होगी, जिसकी कास्ट या वेट सबसे क्या हो मिनिमम हो, वो स्पैनिंग ट्री चाहिए। वो क्या होगी, मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगी। ठीक है, स्पैनिंग ट्री तो बहुत ज़्यादा होगी, एक से ज़्यादा होगी, सबसे उसमें देखनी है कि मिनिमम कौन सी होगी। ठीक है, स्टेप क्या है, कंटेंट्स b-1 एजेस। ठीक है, ये यहाँ पर v क्या है, v आपके वर्टाइसेस, नंबर ऑफ वर्टाइसेस या फिर नंबर ऑफ नोट्स, जो भी ग्राफ है आपका अनडायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, क्या यूज करते हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ, इसकी मतलब कोई डायरेक्शन नहीं होती है। यहाँ पर क्या है, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड स्टेप है नो साइकिल और लूप। साइकिल क्या है, कोई भी साइकिल नहीं बननी चाहिए। स्पैनिंग ट्री में क्या होता है, साइकिल नहीं बननी चाहिए। जैसे ये है, ये कोई ग्राफ है, ठीक है, ये आपकी एक ये एज है, कोई 4 एज है इसमें। ठीक है, तो क्या नहीं, जो स्पैनिंग ट्री होगी ना वो आपकी ऐसी होनी चाहिए, ये हो या फिर ये हो। ठीक है, ये भी हो सकती है, मतलब ये आपकी क्या है, वर्टाइसेस हैं, ये आपकी एज है। ठीक है, ये होनी चाहिए, कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए। जैसे स्पैनिंग मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होती है, कोई भी एजेस उसमें क्या होंगे, उसमें क्या है, वर्टाइसेस आपके सारे कनेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, और उसमें क्या लूप नहीं बनना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या वर्टाइसेस आपके सारे वर्टाइसेस कनेक्ट हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, और ये नहीं कि सारा इसमें का लूप नहीं बनना चाहिए, वर्टाइसेस आपके सारे कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, और लूप नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, मान लो जैसे b-1 बोला है, वर्टाइस कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, एज कितनी होगी, b-1, तो एज यहाँ पर कितनी है, एक एज ये, एक एज ये, एक एज ये। वर्टाइसिस क्या, ये भी वर्टाइस है, वर्टाइसिस सारे कवर हो गए। ठीक है, और एज कितनी होगी, वर्टाइसिस से एक कम। ठीक है, तो ऐसे इसमें हो गई, ये भी हो सकता है उसके बाद, और आपका एक ये हो सकता है। ठीक है, ये होगा, साइकिल नहीं होनी चाहिए। थर्ड स्टेप क्या है, कनेक्टेड ऑल नोट्स। वही इसमें लिखा है कि सारे नोट्स क्या हो, सारे वर्टाइसेस क्या होने चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए। ये यहाँ पे बताया ना कि सारे वर्टाइसेस क्या होने चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए, बस लूप नहीं बनना चाहिए। फोर्थ नंबर, देयर कैन बी मल्टीपल मिनिमम स्पैनिंग ट्री मस्ट बी इफ मल्टीपल एजेस हैव द सेम वेट। एक से ज़्यादा स्पैनिंग ट्री, मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन सकती है, एक से ज़्यादा मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन सकती है। कैसे, अगर कोई भी दो एज का वेट क्या हो, सेम हो जाएगा। कोई भी दो एज का वेट अगर सेम हो गया तो क्या हो जाएगी, एक से ज़्यादा मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन जाएगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल ले लिया, मान लो ये एग्जांपल ले लिया, 1 2 3, आपका कोई ए वर्टाइस से, ये बी वर्टाइस से, ये सी है, ये आपका हो जाएगा डी। यहाँ पर ये दी है आपकी 4, यहाँ पर 2 कर लेते हैं क्योंकि हमें सेम करना है ना, सेम का इसका बताना है कि ये अगर एक से ज़्यादा कैसे मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगी। यहाँ पर इसका भी क्या है, 2 है, इसकी कास्ट भी क्या है, इस एच की 2 है, बी और सी की कास्ट भी 2 है, और ए और डी एच की भी कास्ट 2 है। ठीक है, एज क्या होती है आपकी, एज ये होती है, वर्टाइसिस क्या होते हैं, ये नोट्स या वर्टाइसिस क्या है, ये। ठीक है, ये आपकी क्या होती है, जो दो वर्टाइसिस के बीच जो एक एज बनती है, ये क्या है, ये एज बनती है, ये क्या है आपके वर्टाइसिस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे, हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं। एक हमें क्या करना है, मिनिमम लेना है, मिनिमम एज। एक से ज़्यादा सबसे पहले हम बना लेते हैं कि मान लो हम पहले सबसे पहले एक एज रिमूव करेंगे। ठीक है, साइकिल नहीं बननी चाहिए। उसमें सबसे लास्ट में फाइंड करेंगे कौन सी मिनिमम है, सब सारे का वेट ऐड करेंगे 1 बाई 1, उसमें देखेंगे कौन सी मिनिमम है। ठीक है, तो मान लिया हमने सबसे पहले कि एक एज हम ये सी और डी एज रिमूव कर देते हैं। ठीक है,
तो क्या बनेगी, सीधी एज रिमूव कर दी, ये आपकी होगी, ये होगी। उसमें से देखनी है कि टोटल जितनी भी स्पैनिंग ट्री बनी है उसमें से मिनिमम कौन सी है। ठीक है, एक ये हो सकता है, दूसरी ये हो सकती है कि आपकी बार ये वाली एज रिमूव कर दें, उससे आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा, मान लो हमने क्यू आर बी और सी एच रिमूव कर दी, ए वर्टाइसिस हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी है, ये आपका डी है। ठीक है, इसके वेट तो यहाँ पर डाल दें, यहाँ पर कितना हो जाएगा वेट इसका, 1 है, ये क्या है 2 है, ये 4 है। अब की बार हम कौन कौन सी एज रिमूव कर दी, ये एज रिमूव कर चुके हैं, ये वाले, और ये वाली कर चुके हैं। अब की बार ये वाली करते हैं, ए बी सी, लूप नहीं बनना ना, लूप नहीं बनना चाहिए साइकिल, और ऑल वर्टाइसिस क्या कनेक्टेड होनी चाहिए, तो ऑल वर्टाइसिस क्या कनेक्टेड है, ए से कनेक्टेड है, डी। अब क्यू आर क्या करेंगे, ये वाली एज रह गई है पॉसिबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, फिर ए और डी वाली एज रिमूव कर देते हैं, बी हो गई, सी हो गई, डी हो गई। इसका क्या है वेट 2 4। अब क्या करेंगे, हम सारे का वेटेड का सम करेंगे, देखेंगे उसमें कौन से मिनिमम है, और क्या एक से ज़्यादा ट्री आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वेट इसलिए से हम लिया कि एक से ज़्यादा ट्री आ रहे हैं चेक करने की। इसमें क्या है, इसका वेट क्या है 2 + 2 + 1, क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका कितना हो गया, 5 हो गया। अब इसका चेक कर लेंगे, फिर देखेंगे सारे में कौन सी मिनिमम है। इसका यहाँ पर हो जाएगा वेट 1 + 2 + 4, ये कितना हो गया 7। इसका चेक करेंगे 4 + 2 + 1, 4 + 2 + 1 = 7, यहाँ पर हो जाएगा इसके बाद नेक्स्ट इसका, इसकी कास्ट क्या हो जाएगी 2, 2 गिवन है, ये आपकी 4 गिवन है। इसको ऐड कर लीजिए तीनों को, 2 + 2 + 4 कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, अब देख लेते चारों में क्या है मिनिमम कौन कौन सी है। ठीक है, सबसे मिनिमम कौन कौन सी है, तो मिनिमम सबसे मिनिमम कौन से है आपके यहाँ पर 5 है। ठीक है, 5 है, और क्या 7 है, 7 है डबल बनी है पर यहाँ पर क्या है, ये सेम कास्ट की 2 स्पैनिंग ट्री बनी है, पर ये क्या है मिनिमम स्पैनिंग ट्री नहीं है, क्योंकि सबसे वेट 8 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 5 है। ठीक है, 7 है, पर हमें क्या लेना है यहाँ पर, सबसे जो मिनिमम जिस जिस स्पैनिंग ट्री का सबसे मिनिमम है वही क्या होगी, मेरी मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगी। ठीक है, वही क्या होगी, मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगी। ठीक है, इसका वेट टोटल कास्ट क्या है, सबसे मिनिमम है वही क्या होगी, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। यहाँ पर 2 स्पैनिंग ट्री का वेट तो सेम आया है, बट क्या है वो मिनिमम नहीं है, मिनिमम क्योंकि उससे उससे भी कम एक स्पैनिंग ट्री का वेट आया है 5 आया है। तो यहाँ पर दूसरा एग्जांपल देते हैं, यहाँ पर आ गए क्योंकि रैंडम ऐसे लिया था एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपकी ये वाली स्पैनिंग ट्री हो जाएगी मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ये क्या है MST है। ठीक है, यहाँ पर क्या है MST है। जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ कि 3/2 का एग्जांपल लेते हैं, उससे हो जाएगा 3/2 का एग्जांपल, इससे मान लो A y/2 B ये C, इसका वेट दिया है, इसका वेट 2 दिया है, यहाँ ये 1 वेट है BC का। ठीक है, AB और AC का वेट 2 है, यहाँ पर क्या है BC का वेट क्या है 1 है। इसमें क्या करेंगे, इसकी स्पैनिंग ट्री बनाएंगे, सबसे पहले स्पैनिंग ट्री बनाएंगे, उसमें देखेंगे मिनिमम कौन सी है। ठीक है, तो स्पैनिंग ट्री कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या करते हैं 1 बाय 1 एक एक एज रिमूव करते जाते हैं। सबसे फर्स्ट क्या करते हैं, AC को रिमूव कर देंगे, AC को रिमूव कर दिया तो क्या आ जाएगा, AC को रिमूव कर दिया तो आपको आ जाएगी
ए बी, ये वाली ए बी और बी सी है जी, यहाँ पर साइकिल नहीं बनी है। ठीक है, इसके बाद क्या हो सकता है, इस बार बी सी को रिमूव कर देते हैं, देखने में दूसरी क्या हो जाएगी, ए बी सी। इस बार क्या करता हूँ, इसको ए बी को रिमूव कर देता हूँ, क्या हो जाएगा, ए आपकी हो जाएगी सी और बी। इसे वेट लिख लेते हैं, क्या है वेट 2 1, ये सेकेंड, ये आपकी 3 स्पेनिंग ट्री बनी है। ठीक है, 3 स्पेनिंग ट्री, इसका वेट क्या हो जाएगा आपका, ए सी का वेट 2 है और ये 1 है। ठीक है, अब इन सब का वेट क्या करेंगे, टोटल करेंगे, ऐड करेंगे, 2 + 1 क्या होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, 2 + 2 = 4, इसका वेट क्या हो जाएगा, 2 + 1 = 3। अब देखेंगे किसका वेट मिनिमम है, किस स्पेनिंग ट्री का, तो यहाँ पर क्या है 3 है, इसका वेट है यहाँ पर 3, इसका 4 है, इसका 3 है। 3 क्या है, 2 बार आया। ठीक है, 3 क्या 2 बार है, सबसे ज़्यादा क्या है 4 वेट है, 4 है, उसके बाद क्या है 3 है, 3 है। ठीक है, वेट है, पर क्या 3 जो वेट आया है इससे क्या किसी स्पेनिंग ट्री का दूसरे का वेट कम है, 3 से भी कम है, नहीं है, मतलब सबसे कम क्या क्या स्पेनिंग ट्री का वेट है 3 ही है, 3 से कम नहीं है। तो ये क्या है, यही मिनिमम स्पेनिंग ट्री है। यहाँ पर क्या है, तो दो स्पेनिंग ट्री का वेट क्या है 3 आया, तो मतलब क्या है, अगर वेट सेम हो किसी भी 2 एज के मल्टीपल एज के वेट अगर सेम हो तो एक से ज़्यादा स्पेनिंग ट्री बन सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों स्पेनिंग ट्री, ये भी स्पेनिंग ट्री हो जाएगी आपकी MST। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, इसके बाद ये भी आपकी MST हो जाएगी, तो 2 स्पेनिंग ट्री हो गई। अगर किसी भी 2 एज का वेट अगर सेम है, मल्टीपल या फिर कैसे मल्टीपल एक से ज़्यादा एज का वेट अगर सेम है तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, एक से ज़्यादा स्पेनिंग ट्री बनेंगी। ठीक है, ऐसा ऑलवेज नहीं ट्रू है, पॉसिबल में बन सकती है। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्या था, हमने यहाँ पर 2 एज का वेट सेम लिया था, पर यहाँ पर क्या है, फाइनल जब से सारी स्पेनिंग ट्री बनाई वहाँ पर क्या है, कोई भी 2 सेम, जो मिनिमम स्पेनिंग ट्री आई थी उसका वेट क्या था, यहाँ पर जो मिनिमम स्पेनिंग ट्री आई थी उसका वेट डबल, एक से ज़्यादा नहीं था, एक से ज़्यादा बार नहीं आई थी। ठीक है, पर आई थी वो मिनिमम स्पेनिंग ट्री थी, वो मिनिमम स्पेनिंग ट्री नहीं थी, तो हमेशा नहीं पॉसिबल है। यहाँ पर ये लिखा है कि देयर कैन बी मल्टीपल स्पेनिंग ट्री, कैन बी मतलब कि हमेशा नहीं, हो सकती है मल्टीपल स्पेनिंग ट्री, अगर क्या हो मल्टीपल एज हैव द सेम वेट। अब किसी भी एज के बाद मल्टीपल एज के बाद वेट अगर सेम हो तो एक से ज़्यादा स्पेनिंग ट्री मिनिमम स्पेनिंग ट्री हो सकती हैं, और हमेशा नहीं, ऑलवेज ट्रू नहीं है। ठीक है, तो दोनों एग्जाम्पल हो गए ना, कि यहाँ पर हमने दोनों सेम ले लिया। ठीक है, वेट यहाँ पर क्या किया, सेम ले लिया वेट, और यहाँ पर क्या है, सारी स्पेनिंग ट्री बनाई, उसमें से मिनिमम स्पेनिंग ट्री जिसका वेट सेम, 2 स्पेनिंग ट्री आई सेम वेट की, पर वो मिनिमम स्पेनिंग ट्री नहीं थी। ठीक है, पर इस वाले में क्या किया, इस वाले में आपकी मिनिमम स्पेनिंग ट्री आ गई, सेम वेट की 2 स्पेनिंग ट्री आ गई, तो यहाँ पर हो गया। ठीक है, क्या करेंगे, इसके बाद हम देखें कि स्पेनिंग ट्री को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एल्गोरिथम, क्रिस्कल एल्गोरिथम और प्रिज्म एल्गोरिथम, 2 एल्गोरिथम होती हैं मिनिमम स्पेनिंग ट्री को फाइंड करने के लिए। ऐसे क्या इसमें कि हम मिनिमम स्पेनिंग ट्री, कोई भी मिनिमम स्पेनिंग ट्री निकालने के लिए सारी स्पेनिंग ट्री निकालेंगे, फिर उसमें देखेंगे मिनिमम कौन सी है, तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए क्या है, इसको फाइंड करने के लिए एल्गोरिथम है। कौन कौन सी एल्गोरिथम है, एक क्रिस्कल एल्गोरिथम, एंड एक प्रिज्म एल्गोरिथम। ये 2 एल्गोरिथम होती हैं फाइंड करने के लिए, ये फाइनल जो भी मिनिमम है उसको फाइंड करने, बार बार हम सारी स्पेनिंग ट्री बना के उस मिनिमम से फाइंड करना, तो इसके लिए क्या 2 एल्गोरिथम है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्रिस्कल एल्गोरिथम। ठीक है, ओके, थैंक यू।